नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना आपको हनुमान जी की बताने वाला हूं जो आपने न तो पहले कभी सुनी होगी, न पहले कभी किसी यूट्यूब चैनल पर देखी होगी, न किसी इंटरनेट पर कभी देखी होगी। ये साधना परम गोपनीय साधना है। इस्लामिक तरीके से भी हो सकती है और सनातन तरीके से भी हो सकती है। ये साधना परम गोपनीय साधना है और इतनी त्वरित साधना है कि इसमें हनुमान जी 7वें दिन साधक को दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये साधना हमको भेजने वाले बुलंदशहर से एक बुजुर्ग जयपाल सिंह जी, उन्होंने इस साधना को बाकायदा अनुभव किया है। अनुभूत साधना है, गुरुमुखी साधना है। तो इस साधना को करने वाला आदमी अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। कुछ भी जो उसको आवश्यकता हो, जो उसकी शक्ति के अंदर हो, वो चीज़ प्राप्त कर सकता है, वो मनोकामना प्राप्त कर सकता है। ताकत के भीतर रहेगी वही मनोकामना पूर्ण होगी। ताकत से बाहर की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो तो भूख होती है। वो प्राप्त होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ताकत बनानी पड़ती है। तो आपके भीतर यदि इस प्रकार की ताकत है कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, उतनी चीज़, उतनी मनोकामना आपकी तत्काल पूर्ण हो सकती है। ये साधना शनिवार के दिन से शुरू होती है, लेकिन शनिवार के दिन से शुरू होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ कहीं भी जो कुम्हार घड़े बनाता है ना, कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस स्थान पर आपको जाना पड़ता है और उस स्थान पर जाकर के कुम्हार जिस डोरे से, जो धागा होता है ना, इस डोरे से वो मटकी को या बर्तन को अलग करता है, मिट्टी को अलग करता है, वो बना लेता है और मिट्टी से बर्तन को अलग करता है ना, वो धागा आपको चोरी करके लाना है, उठा के लाना है। मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि आप ले गए हो। वैसे तो वो धागा कोई खास कीमती तो होता नहीं, आप कुम्हार से बोलोगे तो वो ऐसे ही दे देगा आपको, भाई तो ले जा, हमारे क्या, हम दूसरा धागा ले लेंगे। लेकिन नहीं, ये धागा पीठ के पीछे लेके आना है। पीठ के पीछे लेके आने का मतलब उसको पता नहीं होना चाहिए कि धागा कौन ले गया है। दूसरी चीज़, वहाँ जो मिट्टी पड़ी रहती है ना, कुम्हार जो मिट्टी बनाता है उसको गूंथ गांथ के तैयार करता है बर्तन बनाने के लिए, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लानी, ज़्यादा मत उठा लेना, बेचारे का परेशानी हो जाएगी, वो कोई बर्तन बना रहा है फिर गूंथेगा। थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, थोड़ी सी मिट्टी लाए और कुम्हार जिस बर्तन में पानी रखता है, ऐसे बार बार हाथ को गीला करता है, ऐसे उठाता है, उसमें से आपको 1 कप पानी उठा करके लाना है। ये 3 चीज़ें आपको कुम्हार के यहाँ से लानी है। 3 चीज़ें ला करके आपको क्या करना है, उसी शनिवार के दिन या अगले शनिवार के दिन, जब भी समय मिल जाए आपको, देखो अगर जल्दी ले आए तो उसी शनिवार के दिन, नहीं तो अगले शनिवार के दिन। भाई मान लो देर से हाथ आई है आपको, रात को हाथ आई है, चुपके से हाथ आई है, तो फिर अगले शनिवार के दिन। अगले शनिवार के दिन क्या करना, आपको एक बर्तन ले लेना है। उस बर्तन में इस मिट्टी को रख देना है, ढक कर के रख देना। इसमें से छोटे छोटे टुकड़े लेने, नाम मात्र के, बराबर के टुकड़े लेना और उनको गोल कर करके और बीच में से हल्का सा पिचका लेना, मतलब हल्का सा दबा लेना, ताकि वो दबाना ऐसे कि वो फटे नहीं। वो जो पानी कुम्हार के यहाँ से लाए थे वही पानी काम में लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसी पानी से आप एकदम उसको तर कर देना, ताकि वो एकदम मतलब फटेगी नहीं। उसको छाया में सुखा देना, बीच में से पिचका लिया। अब क्या करना है, अब जो चीज़ काम आएगी वो चीज़ है आपकी कौवा का पंख। कोए का पंख आपको कहीं से लेकर के आना है और उस कोए के पंख से आपको क्या करना, उसके भीतर करना है छेद। एक ही पंख होना चाहिए, एक ही पंख से 100 गोलियों के अंदर आप छेद करोगे। 100 गोलियों के छेद करके उनके मन के बनाने हैं ना। तो आप गोलियां तो 10-20 ज़्यादा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, काम तो 100 ही आएगी। लेकिन कोई फट जाए, कोई बिखर जाए, तो आप 100 से ज़्यादा गोलियां बना लेना, 110, 15, 20 गोलियां बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बना करके उसको क्रमवार छाया में सुखा लेना और हर गोली के भीतर उसी कौवे के पंख से आपको करना है छेद। ठीक है, छेद कर लिया। अब ये आपकी तैयार हो गई। जब ये सूख साख के एकदम तैयार हो जाए, तो जो कुम्हार के यहाँ से डोरा लाए थे ना, वो डोरा तो छोटा सा होगा, उसमें सारी गोलियां आएगी नहीं। तो कुम्हार के डोरे को वो गूंथा हुआ रहता है ऐसे, तो खोल करके और लंबा कर लें, मजबूत आता है वो, टूटेगा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जब गोलियां सूख जाए तो एक एक करके गोली उसके अंदर पिरो लीजिए और
एक सुमेर टाइप बना करके एक गांठ वगैरह दे करके आप उसको तैयार कर लीजिए। मतलब एक तरह की माला तैयार हो गई आपकी। यही माला आपकी साधना में काम आएगी। अब आपको पहले से रेकी करके तैयार करके ऐसे स्थान का चयन करना है जहाँ कोई भी आदमी आता जाता नहीं हो और जहाँ से सूर्य साफ दिखता हो, उगता हुआ सूर्य साफ दिखे, ऐसे स्थान पर आपको जाना है। ऐसे स्थान पर जाकर के क्या करना है, आपको साधना करनी है। उससे पहले आपको बाजार से 1.25 पाव 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। 1.25 पाव यानी 350 ग्राम, 350 ग्राम के आसपास हो गई। इतनी 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। मिठाई ले लेना, उसमें 5 सूखी मिठाई होगी। सूखी मिठाई में 5 प्रकार के अलग अलग पीस रखवा लेना आप, तो आपकी 350 ग्राम आराम से हो जाएगी वो। तो वो जो मिठाई है वो मिठाई आपको लेकर के जानी है। साथ में एक लेना है सूखा नारियल का जो गोला आता है ना, नारियल नहीं, नारियल को काटने के बाद में जो भीतर गोला आता है वो गोला लेना है। एक लेना है आपको स्वच्छ वस्त्र जो जिस पर ये क्या है आप ये सामग्री रखोगे। और दूसरा आपको लेना है एक आसन, जो आसन के नाप का एक कपड़ा लेना है। आसन नहीं लेना है, ध्यान रखना, आसन के नाप का कोई लाल कलर का कपड़ा ले लेना। बस ये सब चीज़ें लेकर के आप, और अब जंगल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे जहाँ से सूर्य आपको आराम से दिखाई देते हैं, वहाँ जा कर के आप साधना करेंगे। साधना कैसे करेंगे कि सूर्य उदय होने से पहले पहले ये सारी सामग्री आप अपने सामने कपड़ा बिछा करके उस कपड़े पर रख देंगे। और जिस डिब्बे में या कहीं भी एकदम सॉफ्ट, माला को एकदम सॉफ्ट रखना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि एक मिट्टी की माला टूट सकती है, तो ये टूटनी नहीं चाहिए साधना काल में। तो धीरे से उस माला को चाहे तो आप उस कपड़े पर रख करके एक ही माला का जाप करना, इसलिए अंगुली रख करके भी इस मन के का जाप कर लिया, इसका जाप कर लिया, हल्की हल्की अंगुली रख के है उसको जाप कर सकते हो। नहीं तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो माला को उठा करके जाप करोगे तो टूटने की संभावना रहेगी। नीचे ही रख लेना, आप नीचे रख करके ही उसका जाप कर सकते हो। इस प्रकार से आप जाप करोगे। ये 7 दिन तक आपका क्रम चलेगा। 7वें दिन जब आप जाप करोगे तो जाप के कुछ ही मंत्र शेष रहेंगे। तब क्या होगा, हनुमान जी आपको दूर से आते हुए दिखाई देंगे। हनुमान जी दूर से आते हुए दिखाई देंगे, ऐसे कूदते हुए, उछलते हुए, फांदते हुए, छलांगे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप उनको देख लोगे अच्छी तरह से कि हाँ आ रहे हैं। जैसे ही आपका आखिरी मंत्र पूरा होगा, आखिरी मंत्र पूर्ण होने से पहले आखिरी मंत्र पूर्ण होते ही वो आपके सामने आप उपस्थित हो जाएंगे और कहेंगे ला मेरा नारियल। तो आपको क्या करना है, नारियल को कोई पत्थर पास में रखना, आप अपने उस पत्थर पर रख के दाहिने हाथ से जोर का मुक्का मार करके उस नारियल पर उसके 2 टुकड़े कर देने हैं। एक टुकड़ा आपको हनुमान जी को देना है। हनुमान जी को ये कहना है कि हे हनुमान बाबा, ये एक टुकड़ा तो मैं आपको आज दे रहा हूँ, और आगे से जब भी मैं आपको प्रसाद अर्पित करूँगा तब 1 मुट्ठी भुने हुए बिना नमक के जो चने होते हैं ना, 1 मुट्ठी चने आपको अर्पित करूँगा। अब क्या है, हनुमान जी कहेंगे ठीक है, मंजूर है। हनुमान जी को आपने वो नारियल दे दिया, हनुमान जी उस नारियल को खा जाएंगे। हनुमान जी नारियल को खा जाने के बाद में आपको वरदान देंगे। आप कहेंगे कि हे हनुमान बाबा, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, और जो भी मेरी मनोकामना हो उस मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। आप ऐसा कह देंगे तो हनुमान जी कह देंगे कि तथास्तु, जा, हम तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो अब ये जो नारियल आधा बचा हुआ है ना, आधा बचा हुआ नारियल और जो मिठाई बची हुई है आपकी, ये मिठाई देखो, एक ही मिठाई रहेगी, एक ही नारियल रहेगा। 7 दिन तक एक ही मिठाई ले जानी है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो उसको आराम से समेट करके किसी अच्छे कोई डब्बा पास में रखना, उस डब्बे में डाल करके आराम से सुरक्षित रखना। 7 दिन तक एक ही मिठाई, एक ही नारियल आपको वहीं चढ़ाना है, वही भोग रहेगा, और कोई दूसरा भोग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। न इस साधना में कोई धूप है, न दीप है, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा बैठो, न कोई चक्र घेरा लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा बैठो और आप आराम से साधना करो। लेकिन हनुमान जी सामने प्रकट हो तो डरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर डर गए तो भी आपकी साधना गड़बड़ में आ जाएगी, और माला टूट गई तो भी साधना गड़बड़ में आ जाएगी। ध्यान रखें इस बात का। अब यहाँ तक काम हो गया तो बाकी जो बचा हुआ नारियल है ना, बाकी बचा हुआ नारियल और जो मिठाई है वो उस कपड़े समेत बांध करके आप किसी
लोहे के या प्लास्टिक के किसी भी डब्बे में रख दो और उसका जो मुंह है ना, जैसे डब्बे को ढक्कन ढकते हैं डब्बे पर, तो ढक्कन का जो स्थान होता है उस स्थान पर खूब सारा मोम लगा करके, गरम मोम लगा करके उसको एकदम पैक कर दो अच्छी तरह से। इस प्रकार से पैक करना। हाँ, पैक करने के और भी तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप वो जो टेप आती है उससे, सेलो टेप से, कैसे भी पैक करो, उसकी टेंशन आपकी है। लेकिन पैक ऐसे करना कि उसको ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा, और ज़मीन में गाड़ने पर उस डब्बे पर किसी भी प्रकार का पानी या अंदर नहीं जा पाए, और वो जो प्रसाद रखा है आपने भीतर, वो प्रसाद खराब नहीं होने पाए। जब तक ये प्रसाद उस डब्बे में डाल करके आप ज़मीन में रखोगे, जब तक ये ज़मीन के अंदर दफन रहेगा, तब तक हनुमान जी याद करते ही आपके पास आते रहेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते रहेंगे। ये एक अनुभूत साधना है दोस्तों। इस साधना को करके एक साधक कुश्ती में बार बार जीत जाता था और लंबी दौड़ लगाता था। लंबी दौड़ में वो 1 नंबर का हमेशा रहता था, अव्वल। तो उसने, जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम लंबी दौड़ में एकदम अव्वल रहते, तो उसने कहा कि अभी तो हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई है, अभी तो नाम मात्र की शक्ति दिखाई है, उससे हम लंबी कूद में सबसे आगे रहते हैं। पूरी शक्ति लगा दी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो हमसे आगे बढ़ सके लंबी कूद में, तो पूरी शक्ति हमने नहीं लगाई। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी से उसने जो शक्ति प्राप्त कर रखी है ना, उस शक्ति के दम पे ही वो लंबी कूद आदि और कुश्ती आदि में जीता करता था बार बार। आप यदि चाहते हो कि जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आप इस साधना के द्वारा अनुनय विनय से हनुमान जी से कोई भी प्रार्थना करके अपने कोई मनोकामना पूर्ण करवा सकते हो। लेकिन फिर याद रखना, सामने देने वाला कोई मामूली नहीं है, हनुमान जी हैं। इसलिए अंट संट मांग करते ही परेशानी में आ जाओगे। मांग सात्विक, शुद्ध और परोपकार से भरी हुई होनी चाहिए। अगर आपने गलत मांग कर ली तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर के फिर क्या करेंगे ये आप ही जानते हो। हनुमान जी जब नाराज हो जाते हैं तो ऐसी फटकार मिलती है कि बड़े बड़े डॉक्टरों से वो ठीक नहीं होती है। दोस्तों, जिस दिन ये नारियल ये प्रसाद निकाल करके आप हनुमान जी को वापस दे देते हो ना, कि ये नारियल आप पकड़ो, उस दिन से आपका और हनुमान जी का संबंध खत्म हो जाता है। आपका हनुमान जी मुक्त हो जाते, फिर आपके वचन में नहीं रहते। जब तक आपको वचन में रखना है तब तक ये नारियल और ये सामान आपको भूमि के अंदर दफन रखना है। इस प्रकार से ये साधना करके आप अपनी तमाम मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बड़ी उच्च स्तर की साधना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय हनुमान जी की दोस्तों।